हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स का सिलेबस आपका कितना कम हुआ है और कौन कौन से टॉपिक्स आपके हटे हैं, जी ना। और इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे मैथ के सिलेबस के बारे में कि मैथ का सिलेबस कितना आपका कम हुआ है, क्योंकि आपने PDF डाउनलोड किया होगा और आपको अभी तक मैथ का सिलेबस नहीं मिला होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैथ के सिलेबस के बारे में रहस्य। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें क्लास 12 भौतिक विज्ञान, ठीक ना, कितना सिलेबस कम हुआ है। यूपी बोर्ड कह रहे हैं कि आपका सिलेबस 30% कम हुआ है। हम मानते हैं, चलिए 30% आपने कम किया, लेकिन क्या कम किया है 30% में से? उन्होंने कम किया है स्थिर वैद्युतिकी में से आपका फर्स्ट एक टॉपिक हटाया उन्होंने कि गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर और भीतर, ठीक ना, उसके लिए उन्होंने ये टॉपिक हटा दिया है गाउस के ऊपर में। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट यूनिट पे चलते हैं। देखिए आपका फर्स्ट यूनिट कितना है ना, फिर हम बात करते हैं कि एक टॉपिक हटाने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है टॉपिक जो है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितने टॉपिक होंगे, करीब ना हो तो 40 से 50 टॉपिक आपके होंगे। टॉपिक कितना हटाया? एक। क्या मतलब 30% हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब फर्स्ट यूनिट में आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। कोई नहीं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड में। अच्छा, सेकंड में से क्या हटाया उन्होंने? कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वन कोड, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन। क्या है? कुछ टॉपिक नहीं था, बल्कि अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते तो आप उसमें से पूरे नंबर स्कोर कर सकते थे। बहुत हलवा टॉपिक था, हटा दिया। क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके सिलेबस में? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये टॉपिक हो या ना हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में इन्होंने वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व में से क्या क्या हटाया उन्होंने? क्षण चुंबक हटा दिया के कारण अक्ष के अनुदेश और उसके लंबन अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हटा दिया। सिंपल टॉपिक था, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। सेम इक्विवेलेंट टॉपिक था, एक टॉपिक समझते दोनों टॉपिक हमें समझ में आ जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बलागुण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। बस हम ये कह सकते हैं कि जो आपका अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ बल जो चुंबकीय चुंबकीय जो तत्व है उसके जो अवयव है, ये एक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, इन्होंने हटा दिया है। चलिए हम मानते हैं थोड़ा सा जो है मतलब 100 ग्राम में से 0.1 ग्राम सिलेबस आपका यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 4 यूनिट में से क्या हटाया उन्होंने? शक्ति गुणांक, वाटिन धारा। वाटिन धारा तो एक सिंपल सा 3 लाइन का डेफिनेशन था इसका। शक्ति गुणांक एक छोटा सा टॉपिक था कॉस फाई का। लेकिन अगर आपको शक्ति पढ़ना है तो शक्ति गुणांक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, हटाने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता, पढ़ना आपको तब भी पड़ेगा, ठीक ना। तो 4th यूनिट से ये दोनों टॉपिक्स हटाने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मीन नहीं है। और ये टॉपिक्स अगर हट भी जाते हैं तो आप मान लीजिए कि समुद्र में से एक बूंद पानी कम हो गया, ठीक ना, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है बिल्कुल भी। चलिए अब आते हैं यूनिट 5 में। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या टॉपिक हटाया? विस्थापन धारा का आवश्यकता, ठीक ना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक था, ठीक ना, हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 पेज का ये डेरिवेशन था और उसके रिलेटेड कुछ परिभाषाएं थी। 1 पेज का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपके पूरे 100 पेजों में से 1 पेज खत्म हुआ, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके सिलेबस में। अब आते हैं प्रकाशिकी में से इन्होंने क्या क्या हटाया? गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, जो कि आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में और आपको आता भी है, हटाया, कोई फर्क नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताब्द दृष्टिगोचर होना, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम मानते हैं। हाँ, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, जो कि कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हैं ना पूछे जाते हैं। और जहाँ तक है टीचर्स भी इस टॉपिक को स्किप करता है, वो नहीं पढ़ाते होंगे आपको, ठीक है ना। टॉपिक्स हटा दिए सिलेबस से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टॉपिक के यहाँ से। इसके अलावा अगर यहाँ से सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी को हटा देते हैं तो बहुत प्रभाव
पड़ता। ठीक है, आगे आते हैं ध्रुवण तथा समतल ध्रुवित प्रकाश में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इसका। ब्रूस्टर के नियम जो कि एक इंपॉर्टेंट नियम था, एक बोर्ड एग्जाम में आता पूछा भी जाता था आपका, लेकिन ये हटाया गया। चलो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे पढ़न हुआ है कि समुद्र में से 1 गिलास पानी आपका कम हो गया। पोलराइडर का उपयोग और समतल ध्रुवित प्रकाश, मतलब ये जो आपके ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिक्स में से आप ये कह सकते हैं कि इतना सिलेबस जो है इस समुद्र में से 1 गिलास पानी जो है आपका निकल चुका है, मतलब आपका सिलेबस जो है 1 गिलास पानी के बराबर कम हुआ है ऑप्टिक्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में आते हैं द्रव्य तथा विकिरणों की दैत्य प्रकृति। इसमें से डेविडसन और जर्मर प्रयोग, जो कि कभी भी आपका पूछा नहीं गया है और ना ही कभी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा और ना ही वो पढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये टॉपिक हटाने का मतलब है कोई सेंस नहीं है, विदाउट लॉजिक एंड विदाउट सेंस ये टॉपिक इन्होंने हटा दिया और इन्होंने कहा कि हमने 30% सिलेबस कम कर दिया। नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट, परमाणु और नाभिक में से रेडियोएक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियोएक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या। ये हम कह सकते हैं हाँ, कुछ टॉपिक जो है इन्होंने परमाणु एंड नाभिक में से कुछ टॉपिक्स इन्होंने हटाए हैं और जेन्युइन टॉपिक्स है और उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते थे क्वेश्चन, और अच्छे टॉपिक्स था, हटा दिया। मानते थोड़ा सा सिलेबस इसकी वजह से आपका कम हुआ है। एंड फोर्थ जो यूनिट है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जेनर डायोड, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। ठीक है, मतलब जो आपका जेनर डायोड वाला टॉपिक है और वोल्टता नियंत्रक, ये भी अच्छा टॉपिक्स था। मान लेते हैं 2 टॉपिक्स यहाँ से आपके कम हुए। कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके पास इतने सारे टॉपिक्स, उसमें से 20 से 22 टॉपिक्स आपके कम हुए और 20-22 टॉपिक में से हम बात करते हैं कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी 10 से 12 टॉपिक ऐसे थे जो आपके कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बोर्ड कह रहा है कि हमने 30% सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन ये 30% सिलेबस भाई नहीं है। करीब आपके सिलेबस का 10% सिलेबस जो है आपका कम हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फिजिक्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे, आप नीचे मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ फिजिक्स का, क्या क्या इसमें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। देखिए फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट में कितने सारे टॉपिक्स है, ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है, ये आपका फिफ्थ चैप्टर इकाई 5th यूनिट है। देखिए प्रकाशिकी हो गया। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स में से उन्होंने कुल मिला के 10 से 12 टॉपिक्स उन्होंने हटाए हैं। सिलेबस बहुत कम इन्होंने कम किया है। ये कहने 30% है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 10% है। ठीक है ना, 10% ही आपका सिलेबस कम हो। उसमें से 5% टॉपिक ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, अदरवाइज बाकी टॉपिक मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड करने वाला है सिलेबस आपका। ठीक है ना, जो सिलेबस आपका है ऑलरेडी उसी सिलेबस को आप पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। दोस्तों मैथ का जो सिलेबस है वो एक रहस्य है, क्योंकि इस पूरे सिलेबस में मुझे मैथ का सिलेबस कहीं पे भी नहीं मिला। मैंने कम से कम 3 बार इस PDF को स्क्रॉल किया, ऊपर नीचे, कहीं पे भी मुझे मैथ का सिलेबस नहीं मिला है। इसका मतलब है मैथ का सिलेबस आपका कम नहीं हुआ है, मैथ का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। जो सिलेबस आपका पुराना है वही सिलेबस आपका इसी साल भी रिवाइज होने वाला है। जी ना, तो मैथ का सिलेबस नहीं कम हुआ है। आपका फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये तीनों सब्जेक्ट का PCB का सिलेबस जो है आपका कम हुआ। ये केमिस्ट्री है और नीचे आपको बायो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस कम नहीं हुआ है, मैथ जितना है उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये देखिए केमिस्ट्री का बायो का सिलेबस है नीचे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एनालाइज जो मैंने करा है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए।